जस्टिस अमीनुद्दीन वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस मुकर्रर। हलफ बर्दारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्डिंग में इंतजामात। चीफ जस्टिस हलफ उठाने के बाद बाकी जजेस से हलफ लेंगे। सदर जरदारी ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर मंजूरी दी। वजारत कानून और इंसाफ ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए आला अदलिया के जजेस भी मदऊ। आर्टिकल 176 में तरमीम के तहत मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को मुद्दत पूरी होने तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहा जाएगा। आर्टिकल 255 की शिक्ल 2 में तरमीम की गई, जो मौजूदा मुद्दत के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती से मुतल्लिक है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस अमीनुद्दीन खान के एजाज़ में इशाया भी देंगे। चीफ जस्टिस ने 27वीं आईनी तरमीम पर गौर के लिए फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में 27वीं तरमीम के अदलिया पर असरात के हवाले से जजों की मुशावरत की जाएगी। फुल कोर्ट मीटिंग नमाज जुमा के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर ने 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक चीफ जस्टिस को खतूत लिखे थे। खत में जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर का कहना था फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर आईनी तरमीम का शिकवार जायजा लिया जाए। लॉ एंड जस्टिस कमीशन और अदालती पॉलिसी साज कमेटी को मुशावरत में शामिल किया जाए। 27वीं तरमीम इख्तियारात के तवाज़ुन को खराब कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला मुस्ताफ़ी इस्तीफ़े सदर मुमलिकत को भिजवा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफ़े में लिखा, 27वीं तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। जमहूरियत की रूह पर कारी ज़रब लगी है। साफ ज़मीर के साथ जा रहा हूँ, मुझे कोई पछतावा नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने लिखा कि जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया था वो बाकी नहीं रहा। आइन की रूह पर हमला हो चुका है। तारीख़ में खामोशी, मफाहमत और गद्दारी की अलामत रही है। जजेस के मुस्ताफ़ी होने के बाद लॉ एंड जस्टिस कमीशन के रुकन और साबिक़ अटॉर्नी जनरल मखदूम अली खान भी मुस्ताफ़ी हो गए। जजों का एक टोला मिलकर सियासी मफादात का महाफिज बना हुआ था। यह आइन कानून के महाफिज के बजाय किसी के सियासी मफादात के महाफिज थे। ये सियासी पार्टी के वर्कर बने हुए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जजेस के इस्तीफों पर रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आधी रात को 1 घंटे में 52 कानून पास करने वाले हमें ताना दे रहे हैं। असम्बली तोड़ने वाले हमें आईनी तरमीम और कानून साजी पर ताना दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह बोले, मुस्ताफी जजों का सियासी एजेंडा वाज़ेह हो गया। इस्तीफे के मतन ने सब वाज़ेह कर दिया। जजों का एजेंडा हुकूमत के खिलाफ था। मुस्ताफी जज PTI के साथ थे। इस्तीफे की तहरीर सियासी है। उन्होंने एजेंडे के तहत फैसले किए। जजों को सियासी अमूर पर तनकीद का हक नहीं। जजेस का इस्तीफ़ा देना उनका हक है। खतूत में ये लिखना कि अदलिया पर हमला है, ये गैरानी इल्ज़ाम है। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर वकील का कहना है, अगर उनका कोई गिला है तो चीफ जस्टिस से बात कर सकते थे। जब पार्लियामान ने अपना हक इस्तेमाल किया तो इस्तीफ़ा आ गया। ये इस्तीफ़े कई हवालों से गैर आइनी इक़दाम कहे जा सकते हैं। अदालत में सियासी खेल खेला गया जो अफसोसनाक था। आपको कानून और इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले करने चाहिए, ना कि अपने खेल खेलने चाहिए। आईन पाकिस्तान में वाज़ेह तौर पर यह इस्तेहकाक पार्लियामान का है। 27वीं आईनी तरमीम से अदालती निज़ाम में मज़ीद बेहतरी आएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला को मुस्ताफ़ी होने पर खिलाफ़ी तहसीन पेश करते हैं। वकला और मजदूर तंजीमों को उनके साथ खड़े होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा, जब भी बानी PTI इक़्तिदार में आए 26वीं 27वीं तरमीम वापस ले लेंगे। इस असम्बली के पास कानून साजी का कोई इख्तियार नहीं। क्या कानून में तरमीम इस तरह होती है, एक बार तरमीम करके फिर कहना कि ये ऐसा नहीं वैसा। नवाज शरीफ कहते हैं वोट को इज्जत दो, वो वैसे इजलास में नहीं आते। कल आ गए। PTI का इजलास होगा जिसमें आइंदा के लाए अमल का फैसला किया जाएगा। अभी तो शुरुआत है, मजीद इस्तीफे भी आएंगे। सेनेटर फैसल वावडा का जजेस इस्तीफों पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर लिखा, जिन जिन के इस्तीफे आते रहेंगे वो फौरी मंजूर भी कर लिए जाएंगे। किसी ने कोई तीर नहीं चलाया, वैसे भी सर्विस में वक्त कम ही बचा था। अब प्रॉक्सीज का हिसाब होगा। कौम समझ चुकी है कौन किस किस मखसूस पार्टी का सहूलतकार था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2030 तक तीनों मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। मौजूदा आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नया नोटिफिकेशन जारी होगा।
नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को मुद्दत मुकम्मल होने पर दोबारा भी तैनात कर सकेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुद्दत उस दिन से शुरू होगी जिस दिन से नोटिफिकेशन होगा। कानून ने वजाहत की है कि चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा तकर्रुर के दिन से 5 साल होगा। हुकूमत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की फ़राइज़ और जिम्मेदारियों का तयन करेगी। कौमी असम्बली से पहले वफाकी काबीना ने आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, नेवी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी। ऐवान में तीनों बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। आर्मी एक्ट तरमीम बिल मंजूरी के लिए आज सेनेट में पेश होंगे। नए आर्मी एक्ट में कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का नया ओहदा मुतारिफ। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर 3 साल के लिए तकर्रर करेंगे। दोबारा तैनाती भी हो सकेगी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की शराइत और कवायद और ज़वाबित का तयन वज़ीर आज़म करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तकर्री या वसी को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। रिटायरमेंट की उम्र, सर्विस की मियाद और इनको हटाना कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड पर लागू नहीं होगा। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बतौर जनरल पाकिस्तान आर्मी में अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। नए आर्मी एक्ट के बाद चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर से ख़त्म हो जाएगा। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2025 भी मंजूर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतालिक शिक 191A को निकाल दिया गया। मुकदमात सुनने के लिए बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी को दिया गया। कमेटी में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अलावा सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। बेंच बनाने वाली कमेटी के तीसरे रुकन जज चीफ जस्टिस के नामजद करदा होंगे। किसी रुकन की अदम मौजूदगी में चीफ जस्टिस किसी और जज को रुकन नामजद कर सकेंगे। कमेटी बनाने का फैसला अक्सरियत से होगा। सताईसवीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आइनी तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। तरमीम दोनों ऐवानों से मंजूर हो चुकी है। आइनी तरमीम की आज सेनेट में 2/3 अक्सर से मंजूरी दी गई। तरमीम की नई शिकों के हक में 64 वोट आए। JUI के अहमद खान और सैफुल्लाह अब्रो का बिल के हक में वोट दिया। JUI के मौलाना अताउर रहमान, कामरान मुर्तज़ा, मौलाना अब्दुल वासी और सैनेटर अब्दुल शकूर ने मुखालफत की। तहरीक इंसाफ के अरकान वोटिंग का हिस्सा नहीं बने। अपोजिशन का ऐवान में डेस्क बजा कर एहतजाज। चेयरमैन डाइस के सामने धरना दिया। आइनी तरमीम के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि तब्दील शुदा तरमीम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में इबहाम दूर किया गया। आइन के आर्टिकल 6 में तरमीम भी की गई है। अब वफाकी आइनी अदालत समेत कोई भी अदालत आइन शिकन की तौसीक नहीं कर सकती। अपोजिशन का चेयरमैन सेनेट और हुकूमत पर फ्लोर क्रॉसिंग का इल्ज़ाम। अली जफ़र ने कहा, हुकूमत ने बता दिया वो लोटाक्रेसी के साथ खड़ी है। हमने कहा था तरमीम में जल्दबाजी ना करें, लेकिन इन्हें सिर्फ जेल में बैठे शख्स का डर है। सेनेटर हिमायत मोहम्मद बोले, चेयरमैन सेनेट की तरफ से फ्लोर क्रॉसिंग की हिमायत नाकाबिल कबूल है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपोजिशन को जवाब दिया कि सैफुल्लाह अब्रो ने उन्हें इस्तीफ़ा नहीं भेजा, वो अब भी ऐवान के रुकन है। कामरान मुर्चा ने कहा, एक रुकन ने पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया, इसका बार बार दिफा किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का 27वीं आइनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का फैसला। सेनेटर बैरिस्टर अली जफ़र ने तरमीम के पास होने का तरीक़ेकार गलत करार दे दिया। GNN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, 2 सेनेटर्स के वोट गलत कास्ट हुए, एक सेनेटर ने तो इस्तीफ़ा भी दे दिया था। दुश्मन की तमाम साजिशें नाकाम, क्रिकेट की जीत हो गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज होगा। मैच रावलपिंडी स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। दोनों क्रिकेट टीमों की रावलपिंडी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग की मशकें की। मेहमान टीम की पिंडी स्टेडियम आमद पर नन्हे फैंस ने फूल निशावर किए। पाक श्रीलंका दोस्ती जिंदाबाद के नारे लगाए। वज़ीर दाखिला, चेयरमैन PCB और श्रीलंकन हाई कमिश्नर की स्टेडियम आमद। मेहमान टीम से मुलाकात, पाकिस्तान का दौरा जारी रखने पर शुक्रिया अदा किया। कहा, आपका दौरा जारी रखना अमन की जीत और दहशतगर्दी की शिकस्त है। पूरा पाकिस्तान आपकी मोहब्बत और खुलूस का हमेशा मकरूज रहेगा। दोनों ममालिक की दोस्ती का यह खूबसूरत मोड़ पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। श्रीलंकन हाई कमिश्नर बोले, सिक्योरिटी से हम सब मुतमईन हैं। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी इंतजाम का मुआयना और ड्यूटी पर तैनात एहलकारों से भी मुलाकात। वज़ीर आला सिंध रातगढ़ यूनिवर्सिटी रोड पर K4 मनसूबे के तहत तरक्याती काम का जायज़ा लेने के लिए पहुँच गए। 24 घंटे काम जारी रखने की हिदायत।
मुराद अली शाह का कहना था ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए मुतबादिल रास्तों को बेहतर किया जाए। फरहमी आपका मनसूबा K4 शहर के लिए अहम है, तरक्याती काम वक्त पर मुकम्मल किया जाए। हमास को एक और हिरकमाली की लाश मिल गई। रेड क्रॉस ने लाश हवाले कर दी। गजा पर इसराइली हमले जारी। खान यूनिस रफा पर मजीद बमबारी, मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में सियोनी फौज के मजालिम न रुक सके। घर घर छापों के दौरान 40 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। फायरिंग से एक अमसन शहीद हो गया। यहूदी आबादकार भी बेलगाम मस्जिद को शहीद किया। BBC ने ट्रंप की एडिट की गई तकरीर नशर करने पर अमेरिकी सदर से माफ़ी मांगी। तर्जुमान BBC का कहना है कि बोर्ड के सरबराह सुमेर शाह ने व्हाइट हाउस को ज़ाती तौर पर माजरत के लिए ख़त भेजा है। BBC ने ख़त में लिखा कि एडिट की गई तकरीर दोबारा नशर नहीं की जाएगी। ट्रंप के वकला ने $1 बिलियन हर्जाने के लिए मुकदमा दायर करने की धमकी दी थी। और जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने नासा के मरीख मिशन के लिए रॉकेट लॉन्च कर दिया। 2.5 साला मिशन का मकसद मरीख की मकनातीसी फ़ज़ा और शमसी असरात का जायज़ा लेना है। मिशन ये जानने की कोशिश करेगा कि मरीख पर इंसानी ज़िंदगी कैसे मुमकिन हो सकती है। ब्लू ओरिजिन की लॉन्च इससे कबल ख़राब मौसम के बायस 2 बार मुलतवी हो चुकी।